मम पुत्रा शत्रुघ्नोऽथ मे दुहिता विराट अहमत्मे संजया पत्यौ मे श्लोकोत्तमः। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। उपस्थित शुद्ध पवित्र आत्माओं, परमपिता परमात्मा ने इस मानव समाज में नारी को सर्वोच्च स्थान दिया है। अनेक ऐसी वेदुषी नारियां हुई हैं जिन्होंने वैदिक काल में वेदों का भाष्य किया। अनेक ऐसी विदुषी नारियां हुई जिन्होंने ऋषियों से शास्त्रार्थ किया। अनेक ऐसी विदुषी नारियां हुई जिन्होंने राज्य किया, शत्रुओं को जीता, अपने देश, धर्म और संस्कृति की रक्षा की। परमपिता परमात्मा सत्य सनातन वैदिक धर्म में नारी को अपने पश्चात दूसरा मुख्य स्थान देते हैं। अधः पश्यस्वमोपरि संतराम पादकौहर माते कश कलौ दशन स्त्री ही ब्रह्मा बभूवित। हे स्त्री, हे नारी, मेरे पश्चात इस संसार में तेरा स्थान है। तू महान है। इसलिए तेरा आचरण भी महान होना योग्य है। तो इस धरा पर गंभीरता से चल, मार्ग को देखकर चल। अधा पश्यस्व मोपरी, सावधानी से चल। तेरे शरीर का कोई अंग प्रत्यंग यूं ही किसी को दिखाई ना दे, क्योंकि तेरे सम्मान में ही समाज का, परिवार का, राष्ट्र और विश्व का सम्मान है। तेरी सुरक्षा में ही मानव जाति की सुरक्षा है। यथा माता तथा पुत्रा, जैसी मां होगी वैसे ही पुत्र होंगे, अर्थात संतानें होंगी। इस संसार का जन्म सृष्टि के आदि में लगभग 1 अरब 97 करोड़ वर्ष पूर्व परमपिता परमात्मा ने किया, धरती मां की सहायता से। तो हम सबका पिता और माताओं की माता वह परमात्मा है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, हम बोलते हैं। और सबकी माता होने के कारण उसे हम जगत माता कहते हैं। ये जगत माता शब्द को ही हम जगदम्बा कहते हैं, क्योंकि माता को संस्कृत में अम्मा, अक्का, अल्लाह भी कहा गया है। जगदम्बा का अर्थ है सारे जगत की जो मां है, सारे जगत को जो जन्म देती है, उसका अभिप्राय है परमात्मा। और जिस तरह से सृष्टि के आदि में परमात्मा संसार को जन्म देता है, ठीक उसके पश्चात इस सारे संसार को मां, जननी मां जन्म देती है, नारी जन्म देती है, स्त्री जन्म देती है। और जन्म देने से, निर्माण करने से उसका स्थान सर्वोच्च है। ध्यान रखिए,
निर्माण की क्या विधि है, वेद इस पर भी प्रकाश डालता है। परमात्मा उपदेश दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि मानो एक योग्य नारी, एक महिला, एक सद्गृहिणी एक घोषणा कर रही है, मम पुत्रा शत्रुहनो त्वमे दुहिता विराट उतहामस्मि संजया पत्यों में श्लोक उत्तम। मेरे पुत्र शत्रुओं का हनन करने वाले हैं। कौन है सच्ची नारी, कौन है सच्ची महिला, कौन है सच्ची स्त्री, कौन है पूज्या? जिसने अपने योग्य संस्कारों से, शुद्ध खान पान से, शुद्ध आचरण से, वैदिक दिनचर्या से इस तरह के पुत्रों को जन्म दिया है जो अपने भीतर और बाहर के शत्रुओं पर विजय कर सकते हैं। मम पुत्रा शत्रुहनो, भीतर के काम क्रोध आदि शत्रु और बाहर के हमारे राष्ट्र की सीमाओं के धर्महीन, वेदहीन, मानवताहीन, वे गौ हत्यारे, नारियों से बलात्कार करने वाले, उनका शील भंग करने वाले, देश की संस्कृति को बर्बाद करने वाले। वो घोषणा कर रही है, मेरे पुत्र दोनों प्रकार के शत्रुओं का हनन करने वाले हैं। जहां मेरा पुत्र रहेगा वहां ना तो कोई मानसिक विकार रह सकता है और ना ही समाज के अंदर कोई देश का गद्दार रह सकता है। मेरा पुत्र जहां पर रहेगा वहां कोई बलात्कारी नहीं रह सकता, वहां कोई छेड़छाड़ करने वाला नहीं रह सकता, नारियों का क्रय विक्रय करने वाला नहीं रह सकता। ये घोषणा है एक वैदिक नारी, एक आर्य नारी, एक आदर्श नारी। मैं दुहिता विराट और मेरी पुत्री भी प्रकाश करने वाली है अपने सद्गुणों का, अपने शील का, अपनी संस्कृति का। जहां वो जाती है उसके कारण अंधेरा मिट जाता है और प्रकाश हो जाता है। कहते हैं पुत्री दोनों घरों का चिराग होती है, लेकिन कब? जब उसे एक योग्य मां अपने योग्य संस्कारों से बनाती है, तब। ध्यान रखिए, उन पुत्रियों की हमारे इतिहास में चर्चा है जिनका मैं नाम ले रहा था। चाहे वो मदालसा थी, चाहे दुर्गावती थी, चाहे वो गार्गी थी, चाहे वो सवित्री थी और चाहे वो सीता थी। उन्होंने अपने जीवन से प्रकाश दिया अपने भाइयों को, अपने पतियों को, अपने राष्ट्र को। ठोकरें खाने वाले नादान लोगों को प्रकाश देकर सद्मार्ग का दर्शन करवाया। वो नारियां थी जिनकी शिक्षा पाकर अनेक बिगड़े हुए मस्तिष्क व्यवस्थित हो गए, ठीक हो गए। आज मैं जब संपूर्ण भारत में वेद प्रचार के लिए निकलता हूं, अनेक पति मुझे मिलते हैं और वो कहते हैं अगर हम इस अच्छे मार्ग पर आए तो ये हमारी पत्नी की कृपा है। हम शराबी थे, मांसाहारी थे, हम जुआरी थे, धूम्रपान करते थे, हमें और भी कई प्रकार के दोष लगे थे। हमारी धार्मिक योग्य नारी ने हमें बदल दिया। मैं दुहिता विराट उतहामस्मि संजया, बोली मैं संजया हूं, आज मुझे प्रसन्नता है, मेरा राज्य है, साम्राज्य है। समजया न जया। एक होती जया, जीत लेना, जैसे तैसे जीत लेना, कहती नहीं संजया, सम्यक प्रकारेण। जीतने का क्या अभिप्राय है? किसी व्यक्ति को झूठ बोलकर
लालच देकर, लड़ाकर भी जीता जा सकता है। याद रखना, भाई भाई को लड़ाकर जीता जा सकता है, ननद और सास को लड़ाकर जीता जा सकता है। बोले नहीं, मैंने ऐसे नहीं जीता। मैंने अपने परिवार में अपने सम्मान को अगर जीता है, प्राप्त किया है, तो अपने गुणों से, अपने पुरुषार्थ से, अपनी वैदिक संस्कृति से, वेद मंत्रों के गुणगान से, अतिथियों की सेवा से, यज्ञों के अनुष्ठान से मैंने अपने परिवार को जीता है। और आज मेरा इस परिवार में सम्मान है। मुझे कोई हेरा फेरी नहीं करनी पड़ी, लड़ाई झगड़ा मैंने नहीं किया, मैंने अपने पति को नहीं उकसाया कि हम नहीं रहेंगे यहां पर, अलग हो जाओ। मैंने अपने गुणों से अपने परिवार को जीता है, और जिसके कारण परिवार के बड़े लोग मुझ पर विश्वास करते हैं। सारे घर की तालियां आज मेरे पास है, सारा खजाना मेरे पास है। घर के वयोवृद्ध लोग मुझे पूछते हैं, आज इतने अतिथि आ रहे हैं बहू, कैसे व्यवस्था करनी है? तो मैं एक ही बात कहती हूं कि आप निश्चिंत रहें, सब ठीक हो जाएगा, और उन्हें दूसरी बार मुझे पूछने की आवश्यकता नहीं होती है। आज भी इस प्रकार की आर्य नारियां हैं, आज भी इस प्रकार के आर्य गृहस्थ हैं, जहां ऐसी संतान हैं, ऐसे पुत्र हैं, ऐसी पुत्रियां हैं, और वो नारियां शोभा पाती हैं। उन्हें कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना पड़ता। वो अपने माता पिता के सहयोग से किसी प्रकार की फूट पैदा नहीं करती है, केवल अपने गुणों के प्रताप से घर वालों का हृदय जीत लेती है। संजय पत्यौ में श्लोक उत्तमः। एक अच्छी नारी के लक्षण क्या हो सकते हैं, एक सद्गृहिणी के लक्षण क्या हो सकते हैं? उसके पुत्र अच्छे हो, उसकी पुत्री अच्छी हो। जब पुत्र बाहर जाए, कहे भाई किसकी संतान है, तो लोगों को अच्छा लगे। पुत्री जाए तो बहुत संस्कारी है, बड़ी विनम्र है, अपने शील को संभाल के रखती है, फालतू बात नहीं करती है, काम से काम रखती है। किसकी बेटी है ये? वो श्रृंखल बिल्कुल नहीं है, नहीं कि 10 लड़के उसके पीछे घूम रहे हो। वो पढ़ने के लिए जाती है, पढ़कर आती है, कार्य के लिए जाती है, कार्य करके आती है। तीसरा गुण, घर में उसका पूर्ण सम्मान हो। और यही आज की नारियों की बहुत बड़ी शंका है, शिकायत है कि उन्हें घर में सम्मान नहीं मिलता। उन्हें लेना चाहिए जो विधि परमात्मा यहां बता रहा है। चौथा गुण, चौथी उपलब्धि एक सद्नारी की क्या है? पत्यौ में श्लोक उत्तम। जहां भी पति मेरे जाते हैं, उनको लेकर के मेरी स्तुति होती है। इसकी गृहिणी ने इसके घर को चमका दिया। इनके बच्चों को देखो, मोहल्ले के लोग पूछते हैं भाई किस तरह से घर चलाती है ये। जाओ पूछो, इतने अच्छे बच्चे कैसे हैं। घर भी बड़ा व्यवस्थित है, दिनचर्या बहुत अच्छी है, समय पर बच्चे पढ़ते हैं, समय पर खेलते हैं, समय पर सोते हैं, कभी इस घर से ऊंची आवाज नहीं आई। घर के वृद्ध भी बहुत प्रसन्न है। पत्यौ में श्लोक उत्तम, कहते इसकी नारी ने इसके घर को स्वर्ग बना दिया है। निश्चित रूप से नारी स्वर्ग की सीढ़ी नहीं, नारी मुक्ति की सीढ़ी है। ये ठीक है, वैदिक मर्यादाओं के अनुसार विवाह संस्कार अनिवार्य नहीं, लेकिन अकेला चलना भी सरल नहीं। जीवन का लक्ष्य मोक्ष है, ईश्वर की प्राप्ति है। जो अकेले चल सकते हैं उस कठिन मार्ग पर, जिसे ऋषि ध्यान ने तलवार की धार कहा है, तो चलें। परंतु कहा अगर आप नहीं चल सकते तो दो हो जाओ, एक दूसरे की सहायता लेके आगे बढ़ो। गृहस्थाश्रम
कोई वासना का कुआं नहीं है, कोई भांग का कुआं नहीं है, भोग विलास का अड्डा नहीं है। ये मोक्ष प्राप्ति का एक प्रेरक स्थल है। गृहस्थाश्रम में आकर व्यक्ति, पति अपनी सन्नारी की सहायता से अपने कर्तव्य कर्म का पालन करता है, समाज को अच्छी संतान देता है, सेवा करता है, दान देता है। और इसी दृष्टि से दान, अच्छी संतान देने से ही गृहस्थ को बहुत बड़ा कहा गया है। क्योंकि यदि गृहस्थ ना हो अच्छा, अगर पति संस्कारी ना हो, यदि पत्नी भी संस्कारी ना हो, तो राष्ट्र को अच्छी संतान नहीं मिल सकती। अच्छे अध्यापक, अच्छे डॉक्टर, अच्छे इंजीनियर, अच्छे नेता, याद रखना, अच्छे सन्यासी कहां से मिलेंगे? गृहस्थ से, अगर आप तैयार करेंगे। आज बहुत से गृहस्थ जो परिचित हैं, वो कभी मिलते हैं और कहते हैं, आचार्य जी किसी अच्छी कन्या को बताइए। बड़ा कठिन होता है। वो कहते हैं, हमारा पुत्र मांस नहीं खाता, अंडा नहीं खाता, शराब नहीं पीता, धूम्रपान नहीं करता, यहां तक कि चाय भी कभी कभार पीता है, कोई पाखंड नहीं है, गायत्री का जाप करता है, घर में यज्ञ होता है, देश विदेश में भी जाता है, तो उसे किसी प्रकार का ऐब नहीं है। आप अच्छी कन्या बताइए, बोलो कितना कठिन है। मुझे स्मरण है, एक बालक ने मेरे साथ प्रतिज्ञा की कि मैं विदेश जा रहा हूं पढ़कर, परंतु मैं ये वचन देता हूं कि मैं विवाह आपसे पूछकर करूंगा, जो कन्या आप बताएंगे। मैंने बहुत ढूंढा, वो लड़का डॉक्टर था, लेकिन मुझे कोई शाकाहारी आर्य संस्कारों वाली कोई कन्या ही नहीं मिली। जबकि उस युवक ने कहा था, मैं बिना दहेज के विवाह करूंगा। आप कहेंगे तो मैं किसी भी आर्य स्थान पर, आर्य समाज में, किसी वैदिक स्थल पर विवाह करने को तैयार हूं। मुझे किसी प्रकार के कोई दहेज का कोई लोभ नहीं, मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। मुझे तो एक संस्कारी कन्या चाहिए। और ये दुख की बात है कि हम उसको एक संस्कारी, शाकाहारी, एक डॉक्टर लड़की नहीं दे सके। क्यों? क्योंकि वो बनाई नहीं जा रही। कोई योग्य कन्या के माता पिता कहते हैं योग्य वर चाहिए, बड़ा कठिन है। क्यों? बनाए नहीं जा रहे। जीवन का लक्ष्य बदल गया। हम विषय वासना के भंडार बन गए। लोभ और भोग हमारा आदर्श हो गया, जबकि हमारे जीवन का आदर्श था त्याग और योग। शेष संतानों से समाज की सेवा करना और सेवा करते हुए प्रभु का ध्यान करना। और जिसने श्रेष्ठ संतान समाज को दी है, मैं समझता हूं उसको सबसे पहले ईश्वर का आशीर्वाद मिलता है। क्यों? क्योंकि इस संपूर्ण धरा की आधारशिला संस्कारी संतानें हैं। यदि संस्कारी संतान नहीं तो लाखों करोड़ों अरबों रुपया पैदा करके जोड़कर भी आप सुखी नहीं हो सकते। यदि आपकी संतान आज्ञाकारी नहीं, संयमी नहीं, अनुशासन प्रिय नहीं, संयमी, धार्मिक नहीं, देशभक्त नहीं, तो आपको निरंतर उसके लिए तड़पना पड़ेगा, चिंतित होना पड़ेगा। आप पीछे पीछे भागते रह जाओगे, लेकिन काबू नहीं हो पाएगा। मैं देखता हूं ऐसे परिवार रोते हैं बच्चों को पैदा करके, कहते ना पैदा करते तो अच्छा था, पत्थर हो जाते तो ज्यादा बेहतर था। लेकिन ऐसी संतान की आज दुख का कारण है। वृद्ध माता पिता का कोई ध्यान नहीं,
संध्या यज्ञ का कोई स्थान नहीं, देशभक्ति नहीं, केवल भोग और विलास। ये जोड़ लो और वो जोड़ लो, मात्र जड़ संपदा जोड़ने में हम लगे हैं, लेकिन जीवन जिस चेतन संपदा से बनता है उस संतान के निर्माण में हम नहीं लगे। और किसी राष्ट्र की आधारशिला मात्र पैसा टका, वहां के भवन, वहां की फैक्ट्रियां नहीं है, वहां के अस्त्र शस्त्र भी नहीं है। क्यों? अस्त्र शस्त्र को चलाएगा कौन? यदि चरित्रवान देशभक्त बच्चे नहीं होंगे, कौन चलाएगा? वो तो बेच देंगे सब कुछ विदेश को, वो पैसा ले लेंगे, गुलाम हो जाएंगे, देश को गुलाम करवा देंगे। बोलो, मुगलों के समय में क्या हुआ? ऐसा ही हुआ। जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई, अंग्रेज आए, तो क्या हुआ? यही हुआ। हमने पैसों के बदले अपने ईमान को बेचा, गुलामी को स्वीकार किया। और आज भी क्या हो रहा है आप देख लीजिए। चंद चांदी के टुकड़ों के बदले, कोटा परमिट के बदले, किसी मिनिस्टर से फोटो खिंचवाने के बदले हम गुलाम होते जा रहे हैं विदेशियों के, तलवे चाट रहे हैं उनके। 60 वर्ष हो गए, लेकिन आपको गोरक्षा नसीब नहीं हुई, संस्कृत भाषा नहीं आई, हिंदी भी पूर्ण रूपेण अपने सत्कार को नहीं प्राप्त कर पाई, नारी का कोई संरक्षण नहीं, बाजार बन के बेचा जा रहा है, चरित्र को उछाला जा रहा है। कारण हमने योग्य संतानों को, बच्चों को जन्म नहीं दिया। इस संसार का सबसे सुंदर, सबसे उपयोगी, सबसे पवित्र, सबसे मूल्यवान कौन सा पदार्थ है? फिर दोहरा रहा हूं, इस संसार का सबसे सुंदर, सबसे पवित्र, सबसे मूल्यवान, सबसे उपयोगी कौन सा पदार्थ है जिस पर यह राष्ट्र खड़ा है? आपके गृहस्थ आश्रम की बोलिए, सबसे बड़ी पूंजी क्या है? बच्चे, संस्कारी संतानें। और यदि आपने अपने बच्चों को संस्कारी बनाया है तो आप वास्तव में नारी हैं, न अरी, न मैंने नहीं, अरी मैंने शत्रु, अर्थात आप मित्र हैं। और नहीं तो माता वैरी पिता शत्रु। जिन्होंने अपनी संतान का ठीक निर्माण नहीं किया, वो संतान की शत्रु नहीं है, समाज की शत्रु नहीं, परिवार की शत्रु नहीं, संपूर्ण राष्ट्र और धरा की शत्रु है। जब 2-4 संतान बिगाड़ दी जाती हैं, विकृत कर दी जाती हैं, उच्छृंखल बना दी जाती हैं, चरित्रहीन पैदा की जाती हैं, अनुशासनहीन पैदा की जाती हैं, वो आगे जाकर कई और संतानों को जन्म देती हैं और पूरी धरा गंदी हो जाती है। इसलिए इस संसार में प्रभु की सबसे प्यारी वस्तु यदि कोई है तो बच्चे हैं। और आप भी तो कहते हैं बच्चा भगवान का रूप होता है, पर आपका कितना ध्यान है उन बच्चों की ओर? आपका ध्यान है लिपस्टिक, पाउडर, ब्यूटी पार्लर, कितने जूते, कितने सैंडल, कितनी जीन्स, किस तरह का बालों का स्टाइल हो, ये आपका ज्यादा ध्यान है। लेकिन बच्चे के निर्माण में आपका ध्यान कहां है? आपकी संपदा लुट रही है, जिसके कारण आपके घर नरक बन रहे हैं, समाज का निरंतर पतन हो रहा है। क्यों? समाज तो सद्गृहस्थ से बनता है। समाज की प्रमुख इकाई मां है, वो पति के सहयोग से शेष संतान का निर्माण करती है। और जैसी संतान परिवार में बनाई जाएगी, वैसा ही समाज बनेगा। ध्यान रखिएगा, ऊपर से नहीं आएंगे कोई देवी देवता, और है भी नहीं ऊपर, वो तो आपको दूरदर्शन वाले यूं ही बहकाते रहते हैं। जो कुछ है सब नीचे है, देवी इधर है, देवता इधर है, स्वर्ग यहां है,
नरक भी यहां है, राक्षस भी यहां है, दानव भी यहां है। जो दिव्य गुणों से युक्त है वो देवी देवता हैं, जो दूसरों को नोच कर खा जाना चाहते हैं, जिनके लंबे लंबे दांत हैं निकले हुए, पैनी आंखें हैं, बुरी निगाह से देखते हैं, उल्टे पैर हैं, उल्टा ही चलते हैं, बहुत बड़ा पेट है, लूट मार करके खाना जिनका काम है, वही तो राक्षस है। अन्न भी नहीं छोड़ा, मांस अंडे मछली कुछ नहीं छोड़ा, उन्हीं को राक्षस कहते हैं। वो राक्षस अलग जाति नहीं, रावण राक्षस था और उसके 2 ही हाथ लिखे हैं वाल्मीकि रामायण में, एक ही सिर है। यदि रावण के 10 सिर होते और जिस समय रावण भिक्षा मांगने आया था सीता के पास, वो तो 1 मिनट में समझ आती। इसका मतलब है कि रावण का एक ही सिर था, 2 ही हाथ थे। ध्यान रखिए इस बात। यदि आज दानव दिखाई देते हैं, राक्षस दिखाई देते हैं, अगर सीताओं का हरण करने वाले रावण विद्यमान हैं, तो ये अपने गृहस्थ आश्रम का दोष है। हमने कोई योजना नहीं बनाई कि हम इस राष्ट्र के निर्माण के लिए गृहस्थ आश्रम में प्रविष्ट हुए हैं। याद रखिए, पैसाभिर्वर्धताम राष्ट्रेण सवर्धताम। जब विवाह होता है तो ये मंत्र बोला जाता है, हे गृहस्थ, तुम दूध के साथ खीर के साथ बढ़ो, पैसाभिर्वर्धताम। और अकेले नहीं बढ़ना, केवल अपने लिए नहीं बढ़ना, राष्ट्र के लिए बढ़ो। उसकी जिम्मेवारी बताई जाती है। आज तुम गृहस्थ आश्रम में प्रविष्ट हो रहे हो, रंगरेलियों के नहीं, राष्ट्र को अच्छी, बलवान, सुंदर, अनुशासित संतान देने के लिए। यह भावना थी। और हमारे प्राचीन ऋषियों ने, हमारे देवी देवताओं ने, महातपस्वी शिव ने कार्तिकेय को दिया, मृदा पुरुषोत्तम राम ने लव और कुश को दिया। लव ने लाहौर को बसाया तो कुश ने कसूर को बसाया। अर्जुन गांडीवधारी ने अभिमन्यु को दिया, याद रखिएगा। और योगेश्वर कृष्ण ने भी अपनी सुंदर संतान को दिया। और कहते हैं इतनी एक रूपता थी कि रुक्मणी पहचान नहीं पाती थी जब वो पीट करके खड़े होते या दूर होते थे कि कृष्ण है या प्रद्युम्न है। तब था, क्यों? ब्रह्मचर्येण महद गौरम तीर्थवा द्वादश वार्षिकम। विवाह के पश्चात योगेश्वर कृष्ण पूछते हैं, हे देवी, तुम्हारी क्या इच्छा है? वो कहती, जो एक नारी की होती है। मेरी ये इच्छा है कि मुझे आप जैसी संतान प्राप्त हो, उतनी सुंदर, उतनी योग्य, उतनी तेजस्वी। तो कृष्ण ने कहा, देवी, इसके लिए तुम्हें तप करना पड़ेगा। बोले, मैं तैयार। दोनों ने मिलकर 12 वर्ष तक तप किया हिमालय पर। प्राणायाम, योगाभ्यास, सात्विक भोजन, बुद्धिवर्धक जड़ी बूटियां, ब्रह्मी, शंखपुष्पी, रक्त को शुद्ध करने वाली जड़ी बूटियां, गिलोय आदि। उसके पश्चात प्रद्युम्न का जन्म हुआ। पहले लोग संतान को बुलाते थे, साधना करते थे, यज्ञ करते थे, फिर एक पवित्र आत्मा का आवाहन करते थे। आजकल तो संतान ऐसी हो जाती है जैसे दुर्घटना हो गई। और इसलिए आपके देश में, आपके परिवार और समाज में सब जगह दुर्घटनाएं ही मिलती हैं, क्योंकि आपने एक संकल्प लेकर के पावन आत्मा को नहीं बुलाया। वो तो आ गया अचानक, कोई तैयारी नहीं है। गंदे से गंदे सीरियल, नग्न नाच, अश्लील नॉवल, अश्लील पिक्चरें, चाय, कॉफी, अंडे, बाजार की गंदगी खाई, हलाहल मिर्चें, और उसके बाद आप सोचें लव और कुश हो जाएं। क्यों? बोया बीज बबूल का तो आम कहां से होए।
जब आपने बीज ही नहीं ठीक डाला तो फिर वृक्ष कैसे ठीक होगा? ये आपके हाथ में है। प्रभु ने यह सौभाग्य नारी को दिया है। तुम जैसी चाहो संतान उत्पन्न कर सकती हो। इतिहास इस बात के लिए साक्षी है। ये नारी की मुट्ठी में है, उसको कैसी संतान चाहिए, लड़का चाहिए या लड़की, ब्राह्मण चाहिए या क्षत्रिय, कैसा चाहिए? ये विज्ञान वैदिक विज्ञान है और उस ऋषि ध्यान को शत शत प्रणाम है जिन्होंने इस विज्ञान को आप सब गृहस्थों के लिए अपनी महान संस्कार विधि में संजोया है। पढ़िए उसे। हमने भी उस पर एक छोटी सी पुस्तक लिखी है, संस्कार विज्ञान परिचय, संस्कारों का वैज्ञानिक महत्व। पढ़िए। लड़का या लड़की होना ये ईश्वर के कारण नहीं है, आपके कारण है। ध्यान रखें। और पति पत्नी में भी कन्याओं का पैदा होना ये पत्नी के अधीन नहीं है, ये पति के अधीन है। ये वैदिक विज्ञान है और आज के वैज्ञानिक डॉक्टर उसे मान्यता दे चुके हैं। मैं बहुत से डॉक्टरों को मिलता हूं, मैंने कहा आप संस्कार विधि पढ़िए, बताइए हमें कहां ऋषि ध्यान ने कोई ऐसी बात लिखी हो जो विज्ञान से विपरीत हो, वर्तमान की मेडिकल थ्योरी से विपरीत हो, तो मुझे बताइए आप। बहुत से लोग अपनी पत्नियों से द्वेष करते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, छोड़ देते हैं, निकाल देते हैं। क्यों? तू लड़कियां ही पैदा करती चली जा रही। मेरे भाइयों, ये दोष नारियों का नहीं है, ये दोष पतियों का है। ऋषिवर का कहना है यदि पति बलवान होगा, योग्य होगा, ध्यान रखना, तो लड़का होगा। अगर पति कमजोर होगा, उसने जीवन में विवाह से पूर्व संयम नहीं किया होगा, तो कन्या होगी। कन्या भी बुरी नहीं है, हम तो कन्या को पूर्ण सत्कार देते हैं। आज भी बहुत से ऐसे आर्य परिवार हैं जो कन्या को पुकारते हैं, बुलाते हैं। हमारी एक माता जी, सुशीला जी उनका नाम है, अब तो वो नहीं रही, हिमाचल के नाहन स्थान में रहती थी। उन्होंने अपने पुत्र का विवाह किया और विवाह करने के पश्चात ये कामना की, प्रभु मेरे पुत्र के पहली जो संतान हो कन्या हो। बोलिए, कन्या बुरी है? यदि कोई मां, यदि कोई नारी, यदि कोई पत्नी कन्या की अवहेलना करती है तो समझो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रही है, अपनी जाति का अपमान कर रही है। यदि कन्या उत्पन्न होने पर कोई नारी दुखी हो गई है तो समझ लो उसे अपने आप से घृणा है, उसे जीने का अधिकार नहीं है। तुम स्वयं तो संसार में इज्जत चाहती हो और तुम्हारी जाति की अगर कन्या आ गई तो तुम रोती हो। मैं सच कहता हूं, कई जगह हमने देखा, डॉक्टरों ने हमें बताया चिकित्सालयों में कि जब वहां पर जिनको लड़कियां होती हैं रोने लगती हैं। और इस देश का दुर्भाग्य उदय हुआ जब आपने नारी के मूल्य को भुला दिया। और पिछले वर्षों हम कहते रह गए, कोसते रह गए, बोलते रह गए कि आप गर्भपात की छूट मत दो, लेकिन केंद्र में उस समय बैठी कांग्रेस सरकार ही थी, उनको भूत सवार था। सभी हॉस्पिटलों को यह छूट दे दी गई, आप गर्भ का परीक्षण करो। लाखों कन्याएं मरवा दी गई। जब पता चला कि कन्याओं की संख्या कम हो गई है, अब लड़कों को विवाह के लिए भी पत्नी नहीं मिलेगी, कुंवारे ही धक्के खाते रहेंगे, तो ठोकरें खाकर, जो मूर्खों का लक्षण होता है कि मूर्ख व्यक्ति पहले नहीं सोचता क्या होने वाला है,
जब गलती हो जाती है, गले में फंदा पड़ जाता है, तब कहता है ओहो ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये सरकार वही मूर्खता अब कर रही है। अब जोर लगा रही है, नहीं भ्रूण हत्या पाप है। हमने कहा पहले कौन सा पुण्य था, क्यों शुरू किया तुमने? ध्यान दीजिए, अपनी जाति को मत मिटाइए, गर्भ की हत्या मत कीजिए। गर्भ की हत्या एक इंसान की हत्या है, एक प्राणी की हत्या है, और किसी इंसान की हत्या जानते हो क्या सजा होती है उसके लिए? उम्र भर की जेल या फांसी। ये पाप मत करो। और जो अपने कोख में आई हुई उस देवी को कटवा देता है अस्त्रों के द्वारा, शस्त्रों के द्वारा, उसे क्या अधिकार है परमात्मा से प्रार्थना करने का कि उसे सुख शांति मिले? मैंने ग्रामों में भी घूमकर देखा, अनेक बहनें आज शारीरिक रोगों से पीड़ित हैं, उदर रोगों से पीड़ित हैं। वो भला ही ना बताएं, हम जान लेते हैं कि इसने गर्भपात करवाए होंगे। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि जब प्रारंभ में एक दो बार कोई गर्भपात करवा देता है तो फिर संतान होती नहीं, शरीर कमजोर हो जाता है, उस योग्य नहीं रहता। ध्यान रखना, ये सब पाश्चात्य प्रभाव है। इसलिए नारी जिसका स्थान परमात्मा के पश्चात है, जिस पर पूरा संसार खड़ा है, समाज खड़ा है, परिवार खड़ा है, उसकी हत्या कर देना तो और भी घोर अपराध है। बहुत सी नारियां कहती हैं हमें बराबर का दर्जा चाहिए। मैंने कहा ऐसी नादानी मत करो, बराबर मत बनो, तुम्हें भगवान ने बड़ा बनाया है। तुम बराबर क्यों बनना चाहती हो? बड़ा बन के दिखाओ। अभी मैं आपको बता रहा था, जो कन्याएं पैंट जीन पहनना चाहती हैं, अरे भगवान ने आपको नारी बनाया, महान बनाया, आप क्यों नकल करती हो? जब लड़के तुम्हारी नकल नहीं करते तो तुम उनकी नकल करके अपने आप को छोटा क्यों बना रही हो? नारी बड़ी है, महान है, क्यों है? सुनिए, अगर इस सारी धरती पर ईश्वर ना करे सभी पुरुषों की मृत्यु हो जाए तो संसार का चक्र नहीं रुकेगा। क्यों? बहुत सी नारियां गर्भवती होंगी, वो संसार चक्र को आगे चला देंगी, आगे बढ़ा देंगी। और ईश्वर ना करे यदि इस धरती पर नारियों की सबकी मृत्यु हो जाए तो संसार का चक्र रुक जाएगा, आगे संतान नहीं होंगी। तो बोलो कौन महान हुआ, नर या नारी? बहुत से नादान लोग कहते हैं नहीं लड़के से खानदान चलता है। मैं कहा नहीं मूर्ख भाई, लड़के से खानदान नहीं चलता, खानदान को बढ़ाती है लड़की। लड़कियों से खानदान चलता है। उनका आदर करो, लड़कों की अपेक्षा अधिक आदर दो, उनको अधिक सुविधा दो अपने घर में, उन्हें फालतू सामान और वस्तु मत समझो, लड़कों से उनका अपमान मत करवाओ, अपनी बेटियों को अपने बेटों का नौकर मत बनाओ, उन्हें पूर्ण शिक्षा दो, लड़कियों पर पूरा अंकुश। और लड़के दिन रात घूम रहे हैं, आवारागर्दी कर रहे हैं। मैं पदयात्रा कर रहा था, राजस्थान पहुंचा, एक होटल दिखाई दिया, ढाबा। हम कुछ वहां लिखना चाहते थे वाक्य और कुछ इश्तिहार लगाना चाहते थे। उस होटल की मालकिन बाहर बैठी थी चारपाई पर। कहने इधर आओ, क्या कर रहे हो? मैं कहा अच्छे अच्छे वाक्य लिख रहे हैं, बड़ों को नमस्ते करनी चाहिए, सत्य बोले, झगड़ा ना करें, देशभक्त बने, गौओं की रक्षा करें।
मैंने कहा बहन जी अपने बच्चे को अच्छा बनाओ, धार्मिक बनाओ, देशभक्त बनाओ। बोले नहीं मुझे नहीं बनाना। मैं बड़ा ही हैरान हुआ जब उसने कहा मुझे नहीं बनाना। कहने लगी ये सब शिक्षा मेरी बेटी को दो, ये अच्छी बने, धार्मिक बने। मैं कहा बेटे को ना दूं? कहली नहीं। देखो कितना मस्तिष्क विकृत है। मैंने कहा एक बात बता मेरी बहन, अगर मोहल्ले के बेटे चरित्रहीन हो जाएंगे, बिगड़ जाएंगे, तो तेरी बेटी सुरक्षित रह जाएगी? कैसा तुम्हारा दिमाग विकृत हो चुका है। इसलिए दोनों को बराबर अच्छा संस्कार दो, महान बनाओ, और वो आपके अधीन है। ये भगवान ने आप पर कृपा की है। आप अपने परिवार को, समाज को, राष्ट्र को योग्य संतानों से बदल सकते हो। और वो सब नारियां थी जिन्होंने योग्य संतानों के द्वारा इस भारत को विश्व गुरु, सोने की चिड़िया बनाया था, चक्रवर्ती सम्राटों को जन्म दिया था। सारी दुनिया हमारा लोहा मानती थी, हमारे सामने आके झुकती थी। सारे विश्व में भारत का सिक्का चलता था। इतिहास को उठाकर देखो, वो चाबी आपके पास है। कहते हैं एक बार मदालसा और महाराजा मूर्ध्वज में एक चर्चा छिड़ गई, बहस होने लगी। बहस का विषय क्या था? बहस का विषय था कि मां बड़ी होती है या पिता। मूर्ध्वज जी कहने लगे पिता का स्थान बड़ा है। देखो मैं राजा हूं ना, सब कुछ मेरे अधीन है, सब कुछ मेरे द्वारा होता है, मैं कुछ ना करूं तो कुछ भी हो नहीं सकता। तो उसके धर्मपत्नी बड़ी विनम्रता से कहा महाराज आप बहुत बड़े हैं, लेकिन मां का दर्जा बड़ा होता है, आप स्वीकार करें ना करें। बोले मैं इन बातों में विश्वास नहीं करता हूं। हो सकता है उसने परीक्षा लेने के लिए मदालसा की ऐसा कहा हो। मदालसा ने एक संतान को जन्म दिया। बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ, 3-4 वर्ष का हुआ, होश संभाल गया। होश संभालते ही उसको बहुत सुंदर सुंदर कपड़े पहनाए जाएं, क्योंकि राजपुत्र है, वो सब कपड़ों को उतार दे। एक कपड़ा ढूंढ ले कहीं से, उसको लपेट ले, हाथ में कोई बर्तन पकड़ ले, एक हाथ में छड़ी पकड़ ले। जब राजा आए तो उस रूप में रहे। राजा कहे ये अब क्या करती हो? बोले मैं कुछ नहीं करती हूं, देखो कपड़ों का ढेर लगा है, मैं सुबह से यही काम कहती हूं, इन काम करने वालियों को भी कहती हूं इसको अच्छी तरह से रखो, पर पता नहीं ये सब कपड़े उतार देता है। एक दूसरी संतान पैदा हुई, वो भी वैसी, कहते हैं तीसरी हुई तो वो भी ऐसी। ये सब मदालसा का चमत्कार था। जैसी संतान गर्भ में आती थी वो अधिक योगाभ्यास करने लग जाती, सात्विक संयमी भोजन करती, संतों के जीवन चरित्र को पढ़ती, उपनिषद और वेदों का अध्ययन करती, और ये सोचती प्रभु इस संसार में क्या है, हम बार बार जन्म लेते हैं, मर जाते हैं, कई बार हम मरे, कई बार हमारे समक्ष हमारे माता पिता मरे, कई बार हमारी संतान भी मृत्यु को प्राप्त हो गई होगी। इस संसार में स्थायी रहने वाला केवल परमात्मा है, आप हैं प्रभु, इसलिए हमारे जीवन का लक्ष्य आपकी प्राप्ति है, बाकी तो संसार सब जाने वाला है। यह था विज्ञान। उसी तरह के चित्र, उसी तरह का खान पान सात्विक, वैसा ही आचार, ब्रह्मचर्य का पालन। राजा ने जब घर की स्थिति देखी तो हाथ जोड़ दिए, कहने लगे देवी मैं हार गया तू जीत गई। मैं मान गया कि नारी बड़ी होती है, वो जैसा चाहे निर्माण कर सकती है। अब मेरी ये इच्छा है, हमारे राजपाट को आगे बढ़ाने वाला मुझे एक क्षत्रिय बालक चाहिए।
उसने कहा ठीक है। पुनः उसने तैयारी प्रारंभ की। पुनः 1-2 वर्ष के पश्चात एक संतान उत्पन्न हुई। वो बालक 4-5 वर्ष के अंदर ही छड़ी लेता, इधर आओ, बात सुनो, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, पिता के आसन पर भागता, सिंहासन पर भागता। कितना अंतर! क्यों? उसके अंदर क्षात्र वृत्ति की भावना भरी थी। मां ने क्षत्रियों के चित्र लगाए, योद्धाओं के जीवनों को पढ़ा, वीर रस की कविताएं पढ़ी, वीर रस के श्लोकों का अध्ययन किया, वीरों पर विजय प्राप्त करने के सूत्र पढ़े, निधि ग्रंथों को पढ़ा, अमूल चूल परिवर्तन कर दिया और एक योग्य राजपुत्र अपने पतिदेव को अर्पित कर दिया। इसलिए नारी की पूजा होती है। नारी इसलिए महान है, कारण समझिए, मां इसलिए महान है। इसलिए हमारे शास्त्र कहते हैं मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषोवेत। मां रखती है गर्भ में, संस्कार डालती है, गर्भ से ही पहले वो वातावरण तैयार करती है, गर्भ के पश्चात भी वो पूरा प्रयास करती है, बचाती है हर तरह से बालक को। पिता सहायता करता है, आचार्य वैसी अच्छी शिक्षा देता है, वो अपनी संतान को अपने संबंधियों से भी संभाल के रखती है। बहुत से बच्चों के माता पिता अच्छे होते हैं पर संबंधी बिगाड़ देते हैं। जैसे ही बच्चे छुट्टी काटने जाते हैं, कोई मामा बिगाड़ देता है, कोई चाचा बिगाड़ देता है, और बहुत से नादान बच्चों के दादा दादी उनको बर्बाद कर देते हैं। बच्चे ने गलती की, मां ने एक थप्पड़ लगाया, दादी ने डांट मारी, अपनी गोदी में बिठाया, क्या करती है तू, और बेटे का हो गया सत्यानाश। अब उसने दादी के भी बाल पकड़ लिए और मां के भी। ये पाप मत करो। घर में एक अनुशासन रखो। जब एक व्यक्ति संतान को शिक्षा दे तो दूसरा बिल्कुल ना बोले। बच्चे को क्या मार्ग दिखाना है, कितनी वस्तु देनी है, कितना अवकाश देना है, ये पहले से पति पत्नी दोनों निश्चित करें और एक रूप रहें। कई बार बालक माता पिता दोनों को ब्लैकमेल करता है। वो देखता है ये चीज तो पिता से मिल जाएगी, उसके पीछे पड़ जाओ, और ये चीज मां दे देगी, इसके पीछे पड़ जाओ, और संतान विनष्ट हो जाती है। परमपिता परमात्मा ने जो आपको योग्यता दी है वो राष्ट्र को जन्म देने की दी है। सुंदर राष्ट्र की आधारशिला है नारी, ध्यान रखिएगा। इसलिए उसे महिला कहा जाता है। मही मैंने धरती है जो जन्म देती है। उसको गंभीर रहना है, तेजस्वी बनना है, उसको सदा सूर्य की ओर देखना है, उसके तेज को प्राप्त करना है, अपने मार्ग को नहीं छोड़ना, विचलित नहीं होना। और मैं तो ये कहा करता हूं, जैसा नाड़ी का स्थान शरीर में है वैसे ही नारी का स्थान समाज में है। कोई व्यक्ति रोगी हो तो वैद्य सबसे पहले उसकी नाड़ी को देखता है और नाड़ी को देखकर यह पता लगाता है इसको क्या रोग है। योग्य वैद्य का लक्षण है। जैसे नाड़ी पर हाथ रख के शरीर का पता चल जाता है, वैसे ही परिवार की, समाज की, राष्ट्र की नाड़ी को देखकर राष्ट्र का पता चल जाता है। याद रखिए, जैसी नाड़ी वैसा शरीर, जैसी नारी वैसा समाज और राष्ट्र। ये जो कुछ आज आपको देखने को मिल रहा है, सुनने को मिल रहा है, जो आप सुनना नहीं चाहते, देखना नहीं चाहते, हजम करना नहीं चाहते, ये सब कुएं की आवाज है।
आप कुएं के पास खड़े होकर जैसी आवाज लगाओगे लौटकर वैसी आवाज आपको मिलेगी। जैसा आचरण खान पान रख के आपने संतान को जन्म दिया, वैसा समाज आज आपके समक्ष है। इसमें प्रभु का कोई दोष नहीं है। प्राय आज की माताएं कह रही हैं बच्चे बात नहीं मानते। मैंने कहा आपके ही हैं या किसी और के? हमने बिगाड़े। कैसे बिगाड़े मैं बताता हूं। दिल्ली की एक बहन मिली, मैं जिस परिवार में जाता था उनकी बेटी थी, और कहने लगी आचार्य जी कभी आइए हमारे यहां। मैंने कहा ठीक है, कभी सत्संग रखिए, हम आ जाएंगे। अपने बच्चों को मैंने कहा अच्छा बताइए, यज्ञ करो, प्रातःकाल जल्दी उठो, सूर्य से पहले व्यायाम योगासन करो, बच्चों सहित करो, खेलो बच्चों के साथ मिलकर। जब मैंने कहा प्रातःकाल उठो, जल्दी उठो, व्यायाम करो, कल आचार्य जी ये आप क्या कह रहे हैं? उसी समय तो अच्छी नींद आती है। और मुझे कहने लगी ये देखो मेरा एक नालायक बेटा। मैं कहा क्यों? ये नालायक क्यों है? भाई इसको भी ये गंदी आदत है सुबह उठने की। सुन लो अपनी दुर्गति की कहानी। मैंने कहा गंदी आदत है कि अच्छी आदत है? कहले बड़ी मुश्किल से इसकी आदत मैंने सुधारी। मैंने कहा अच्छा कैसे सुधारी? और सुबह सुबह 5 बजे उठ के आ जाएगा, अम्मा अम्मा अम्मा, मैं एक थप्पड़ मारती हूँ, दोबारा इसको रजाई में डालती हूँ, सो जा थोड़ी देर। क्या है अभी? क्या इतनी जल्दी क्या करेगा उठ के? क्या काम है? ये सत्यानाश का मूल। बच्चा आपको एक कोरी स्लेट मिला था या नहीं? चॉकलेट खाता था, कैंपा पीता था, बताइए, कार्टून के पीछे घूमता था, कैसा मिला था? सुबह उठता था, समय पर दूध पिलाते थे, समय पर सोता था। बोलिए कैसे तुमने उनकी दुर्गति की? उस कोरी स्लेट पर कितनी गंदगी बिखेरी, और आज वो इस जीवित समाज के रूप में आपके सामने है, और आप कहते हैं हमारी बात नहीं सुनता, हमारा आदर नहीं करता, वो धर्म कथा में रुचि नहीं रखता, उसको व्यायाम में रुचि नहीं, उसको यज्ञ में रुचि नहीं। बोलो किसका दोष है? यदि प्रारंभ से ही आप अपने बच्चों को अपने गोद में लेकर संध्या करते, यज्ञ करते, सत्संग में आते, वैदिक मंत्रों को सुनाते, समीपस्थ किसी आर्य समाज में जाते, वैदिक विद्वानों के विचारों को सुनते, तो निश्चित आपको आज पछताना नहीं पड़ता, ये कहना नहीं पड़ता कि मेरी संतान मेरी बात नहीं मानती। और ये कोई ज्यादा बीए, एमए, बीएड, एमएड डिग्री लेकर नहीं बनते बच्चे, ये आपकी थोड़ी सी सूझबूझ से बन सकते हैं। अपना आचरण ठीक रखो और बच्चों की दिनचर्या बिल्कुल ठीक रखो। प्रातः काल 5 बजे से लेकर सायं 10 बजे तक कब खाना है, कब पढ़ना है, कब खेलना है, कब टीवी देखना है, बिल्कुल पक्का रखो। देखो आपकी संतान बन जाएगी और आपकी पूजा होगी। आज आप रोती हो मेरा कोई मान नहीं करता। मैं कह क्यों करे? क्यों करे मान? पैदा करने से किसी नारी का कभी मान नहीं हुआ। पैदा तो पता नहीं कुतिया भी करती है, बिल्ली भी करती है, घोड़ी गधी भी करती है, नहीं, उस कारण कोई मूल्य नहीं है। संतान पैदा तो पशु भी करते हैं। नारी का मान, नारी का महान मूल्य, प्रभु के पश्चात उसकी पूजा इसलिए होती है कि वो मात्र पैदा नहीं करती, अपितु संस्कारों से अपनी संतान को महान बनाती है। और जितने भी व्यक्ति आज समाज में, इतिहास में महान दिखाई देते हैं, वो माताओं का ही प्रताप है। किसी को भी देख लीजिए, अभिमन्यु बने तो अपनी मां के संस्कारों से। बोलो बने या नहीं बने? राम बने तो अपनी मां के कारण, सीता बनी अपनी मां के कारण। पति जा रहे हैं वनवास के लिए, वनवास राम को था, सीता को नहीं था। ध्यान रखिए,
सीता ने कहा मैं भी जाऊंगी। जहां जहां राम वहां वहां सीता। ये कैसे हो सकता है? मेरे पति दुखों को प्राप्त करें, जंगलों में घूमें, मैं महलों में रहूं? मैं साथ जाऊंगी। जिद की। और आजकल की नारी होती तो क्या कहती? मिस्टर राम, वेरी सॉरी, this is not my problem, not my business, you can go alone, and when you will come back I must accompany you here. I have not come to your home for this special purpose. This is yours and your father's or mother's problem, isn't it? राम, ये तुम्हारी समस्या है, तुम्हारे पिता की समस्या है, तुम्हारी मां की समस्या है, मैं क्या कर सकती हूं? तुम जाओ, जाओ, जब आओगे तो मैं तुम्हें मिलूंगी। इसलिए सीता की पूजा होती है, उसमें त्याग की भावना है। इसलिए राम की पूजा होती है कि उसका सीता के साथ सच्चा प्यार है, वासना में प्यार नहीं है। 14 वर्ष तक संयम से जीवन व्यतीत करते हैं। बहुत बड़ी बात है, ध्यान रखिए इस बात को। मैं अपनी बात को विराम देता हूं। भगत सिंह, बिस्मिल, आजाद, ये सब योग्य माताओं की देन है। मैं शाहजहांपुर गया, अमर शहीद राम प्रसाद बिस्मिल के परिवार को ढूंढ रहा था। कोई मिले, परिवार का सदस्य नहीं मिला। पता लगा उनकी माताजी की सहेली है, वो मिल गई। मैं उनसे मिला, मैंने कहा एक बात बताओ माताजी, जब राम प्रसाद बिस्मिल देश के लिए घर छोड़कर निकल पड़ा तो मां क्या कहती थी? उसने क्या कहा? कहने लगे एक बार आर्य समाज में सत्संग हुआ, राम प्रसाद जा चुका था भारत मां को आजाद करवाने के लिए, वो क्रांतिकारी सेना बना चुका था। एक उपदेशक आया, उसने कहा माताओं, बहनों, सज्जनों, आज देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ है, यदि इसे आजाद करवाना है तो सेना सजानी पड़ेगी युवकों की। अपने घर से एक एक बेटे का दान दो। आज भी वही स्थिति है। तुम संतान को मार रही हो, 2 या 3 बस, तुम्हें छोड़ेगा कोई नहीं यहां पर। क्योंकि देश प्रिंसिपल, डॉक्टर, साइंटिस्ट, अमीर होने से नहीं बनता, देश वोट से बनता है। और वो वोट उनकी ज्यादा है जो गौ हत्यारे हैं। आज उनका अंकुश लग रहा है सरकार पर, और इसीलिए अफजल को फांसी नहीं हो रही है। कल को तुम कहां बचोगी? जब उस उपदेशक ने ये आह्वान किया, कहने लगे, एक मां खड़ी हो गई, हाथ जोड़ के कहने लगी, मैं बूढ़ी हो गई हूं, अगर मैं युवती होती तो निश्चित रूप से एक बेटा और दे देती, मेरा राम तो मैं दे चुकी हूं। क्या बात है! ये थी मां, और यही शिक्षा भगत सिंह को मिली थी अपने परिवार में, तभी वो क्रांतिकारी बने। ऐसी शिक्षा चंद्रशेखर आजाद को मिली थी। मैं अंतिम बात कहता हूं, ध्यान रखिए, क्या मूल्य है संतान का। यदि आप स्वर्ग चाहते हैं जीते जी, तो योग्य संतान को पैदा कर दो, दुनिया में अमर हो जाओगे। दशरथ राम के कारण अमर हो गए, वसुदेव कृष्ण के कारण अमर हो गए, कृष्ण जी तिवारी महर्षि ध्यान के कारण अमर हो गए। पक्की बात है। अगर आप अमर होना चाहते हो, अच्छी संतान को जन्म दो और फिर अपनी पूजा करवाओ, दुनिया आपकी पूजा करेगी। ये है सच्ची मां, ये है शेरों वाली मां। शेर जिसने पैदा किए हैं, उसकी बात नहीं कर रहा हूं, ये सच्ची शेरों वाली मां है। एक साधु भ्रमण कर रहे थे और जंगल में जब पहुंचे तो उन्होंने क्या देखा? एक युवक हाथ में छड़ी लेकर पूरे जंगल को उजाड़ रहा है, पौधों को काट रहा है, फेंक रहा है। उसने आवाज लगाई, बेटे क्या कर रहे हो? पहली बात तो आवाज नहीं सुनी, फिर दोबारा आवाज लगाई, क्या कर रहे हो तुम? वो लगा हुआ था अपने काम में, पसीने में लथपथ, सांझ होने वाली थी।
जब उसने 2 बार आवाज का जवाब नहीं दिया तो ये फकीर उसके पास पहुंचा, उसके कंधे पर हाथ रखा। बेटे क्या कर रहे हो? उसने कहा महाराज प्रणाम, चरण छुए। मेरे पास समय नहीं आपको मैं बता सकूं सारी बात। वो देखो मेरी मां बैठी, वहां जाकर पूछ लेना। मुझे तो इतना पता है इन सब शत्रुओं को मैंने सूर्य अस्त होने से पहले समाप्त करना है। बोले शत्रु? बोले हाँ ये शत्रु है मेरे। बड़ी पहले सी हो गई। वो फकीर उस मां के पास पहुंचा, मां भी खड़ी हुई, प्रणाम किया। आओ महाराज बैठो, क्या सेवा करूं? मेरे पास यहां शीतल जल है, थोड़े से जंगल के फल हैं। उसने कहा देवी ये बालक कौन है? मेरा पुत्र है महाराज, आपका ही है, भगवान का ही है। ये कर क्या रहा है? ये कह रहा मैं शत्रुओं को मार रहा हूं। महाराज आप जानते हैं मूलों का शासन है, मंदिर भ्रष्ट किए जाते हैं, हजारों मंदिर तोड़ दिए गए हैं, हजारों ललनाएं भ्रष्ट कर दी गई हैं, गौओं को काटा जा रहा है, देश की दुर्गति है, अनेक किलों पर शासन कर लिया उन्होंने। मैं चाहती हूं मैं एक सच्ची मां बनकर अपने कर्तव्य को निभाऊं, अपनी कोख की लाज को बचाऊं। जन्नी जने तू भक्त जन याद आता या शूर, इससे तो तू बाज बली काहे गवायो नूर। मैंने इसको कहा था बस ये तेरे शत्रु हैं, मैं अभ्यास करवा रही हूं इससे, इसको शत्रु समझ, सायंकाल तक समाप्त कर। ओ देवी तू महान है। बहुत प्रसन्न हुए, कमंडल उठाया, खड़े हो गए। अच्छा देवी अब चलते हैं, कुछ भिक्षा डाल दो। महाराज यहां मेरे पास कोई ऐसी वस्तु नहीं कि मैं आपकी योग्यता के अनुसार दूं, या तो थोड़ी देर रुको या मेरे साथ चलो। उसने कहा देवी मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं रुकूं या तुम्हारे साथ चलूं। तुम्हारी